ओके तो लास्ट क्लास में हमने 11.2 एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन के लिए 3 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोलेगा वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। अब एक्चुअल में जो हमें ड्रॉ करके जो हमें तैयार करना है वो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होना चाहिए कि सपोज करो ये कोई एक सर्कल है और इस सर्कल पर हमें चाहिए 2 टेंजेंट। ठीक है, मैंने एक टेंजेंट ये बनाया और एक टेंजेंट मैंने ये बनाया। क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं वो एक दूसरे से इंक्लाइंड होने चाहिए कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर सपोज करो ये कोई 2 टेंजेंट हैं यहाँ पर ए बी और सी। ठीक है, ए बी और बी सी सपोज करो 2 टेंजेंट हैं। अब इनके बीच का एंगल मुझे 60 डिग्री चाहिए, तो ये 60 डिग्री मुझे कैसे मिलेगा? यहाँ तो मैं 60 डिग्री नहीं बना पाऊंगा क्योंकि सर्कल तो मुझे बनाना आता है, सर्कल की रेडियस भी चलो मुझे बनानी आती है, सपोज करो ये भी मुझे बनानी आती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री, है ना। टेंजेंट पर एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा होगा, ये 90 डिग्री बन रहा होगा, हाँ है ना। ठीक है ना। अब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, ओके, ये तो मैं बना लूंगा, ये भी मुझे बनाना आता है, ये भी मुझे बनाना आता है, लेकिन मुझे 60 डिग्री नहीं बनाना आता। यहाँ पर इस पॉइंट बी पर मैं 60 डिग्री कैसे बनाऊंगा इन 2 टेंजेंट के बीच में? तो ये मैं नहीं बना पा रहा था, इसलिए फिर मैंने एक दूसरा तरीका बनाया कि ये ए ओ सी बी ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल। इसके पास 4 साइड है, ए ओ सी बी सी एंड ए बी। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो मैं एक काम करता हूँ, 360 डिग्री में से इन तीनों को प्लस करके 360 डिग्री में से माइनस कर देता हूँ। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर जो एंगल बचेगा वो कितना बच जाएगा, 120 डिग्री का। कितने का बच जाएगा, 120 डिग्री का। तो इसका मतलब ये है कि हम ये एंगल ना बनाकर 60 डिग्री, हम यहाँ पर एंगल अगर 120 डिग्री बना दें और यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 बना दें तो ऑटोमेटिकली क्वाड्रिलेटरल के सम के रूल से ये वाला एंगल कितना बन चुका होगा, 60 डिग्री का। तो कैसे बनाएंगे देखिए, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये ओके। अच्छा, और यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर मुझे कितने का एंगल बनाना है, इस पॉइंट O पर मुझे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बना लूँ। यहाँ से पहला कट, इसके बाद दूसरा कट, ऐसे लगाया आपने। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने का बन जाएगा, 120 डिग्री का। ठीक है, ये आपने क्लास 9 में बनाना सीखा है तो आपको आता है। अब ये जब आपके 120 डिग्री का एंगल बन गया, इसके बाद आपको कौन कौन से एंगल चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री चाहिए और यहाँ पर 90 डिग्री चाहिए। तो इनको 90 डिग्री बना लो। इस पॉइंट का कुछ नाम रख दो A, इस पॉइंट का कुछ नाम रख दो C। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। 90 डिग्री का एंगल बनाना सबको आता है, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसी तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ऐसे, ये जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला जो ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाकर क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। और जहां पर भी मीट करेंगे उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया B। ठीक है, क्या नाम रख दिया, B पॉइंट। अब ये जो एंगल है ये आपने 90 डिग्री बनाया, ये एंगल आपने 90 डिग्री बनाया। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से आप चेक करोगे तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, है ना। ये 90 प्लस 120 प्लस 90, है ना, इतना, ये कितना हो गया, 300। अब 360 में से इस 300 वाले एंगल को माइनस करा दो तो ये वाला एंगल कितना बच गया होगा, 60 डिग्री का आ गया होगा। तो इस तरह से हमने 2 टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर लिए, है ना, और उनके बीच का एंगल भी कितना आ गया, 60 डिग्री का। इस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है। फिर से आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ओके। फिर इसके बाद आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है। क्यों 120 डिग्री का, हमें कैसे पता चलेगा बनाना है? तो हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाया कि हमें 60 डिग्री यहाँ चाहिए और 90 और 90 डिग्री ये तो फिक्स होता है, टेंजेंट पर एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का।
तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री उसने क्वेश्चन में बोला है बनाने के लिए। तो अगर ये 90 60 90 अगर मैं लूँ तो यहाँ पर एंगल कितना बचेगा, ये फोर्थ एंगल है, तो आंसर है 120 डिग्री का। तो ये तो हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, लेकिन ये तो डायरेक्टली बना सकते हैं, तो इसलिए हमने यहीं से क्वेश्चन अपना स्टार्ट किया। रेडियस बनाई 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 120 डिग्री के एंगल पर एक और रेडियस बना दी है। अब ये एंगल आ गया हमारा इतना एंगल 120, तो ये 90 पर, फिर इसके बाद हमने यहाँ 90 बनाया क्योंकि टेंजेंट खींचना था मैं। तो यहाँ पर अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ तो ये जो लाइन होगी ये हर हाल में क्या होगी, टेंजेंट, क्योंकि 90 डिग्री पर सेंटर से कोई भी लाइन किसी लाइन पर अगर खींची गई, अगर लाइन यहाँ पर किसी भी सेंटर से अगर कोई भी लाइन किसी लाइन पर लेकर आए और यहाँ पर अगर एंगल 90 डिग्री बन गया तो इस बात का मतलब ये एक टेंजेंट होता है। इसी तरह से सेंटर से अगर इस लाइन पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री तो इसका मतलब ये क्या है, एक टेंजेंट। तो हमने दो टेंजेंट मिलकर बनाकर तैयार कर लिए। अब ये जहाँ भी एक दूसरे को मीट कर जाएंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बन चुका होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि 90 120 और 90 कितना 300, 360 में से 300 माइनस कर दो तो ये एंगल कितना आ चुका होगा, 60 डिग्री। और ये आप मेजर भी करके देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिखा देता हूँ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन करते चले जाएंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने बनाया एक लाइन सेगमेंट और ए बी और इसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए एज अ सेंटर आपको क्या करना है, एक कंपास में 4 सेंटीमीटर लेना है और फिर ए एज अ सेंटर एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे ये एक सर्कल इधर बन जाएगा। और फिर इसने क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल एंड बी एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ए से तो आपको यहाँ पर सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर का और बी से आपको सर्कल बनाना है कितने का, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। इस तरह से ये आपने एक और सर्कल बना दिया। ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बना लिया हमने। फिर से ए बी एक लाइन सेगमेंट खींचना है आपको, जो कि कितना है, 8 सेंटीमीटर टोटल, ठीक है। फिर आपको ए एज अ सेंटर क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, कितनी रेडियस का, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर बी एज अ सेंटर 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक और सर्कल बनाना है। ये दोनों काम हो गए। अब इसके बाद कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। अब सपोज करो इस वाले जो सर्कल का जो सेंटर है वो कौन है, ए, इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो कौन है, बी। अब इसके सेंटर से इस पर मुझे क्या खींचना है, टेंजेंट, और इसके सेंटर से इस सर्कल पर मुझे क्या खींचने हैं, टेंजेंट, ठीक है। तो अगर टेंजेंट खींचने हो आपको तो उसका तरीका क्या है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि सेंटर से जो हमारे पास लाइन है उस लाइन का आप क्या खींच लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सेंटर देखो, इस सेंटर और इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस देख लो कितनी है ये हमारे पास। तो आंसर है ये टोटल 8 है ना। इस वाले सर्कल के सेंटर से ये वाला जो पॉइंट बी है ये एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा या नहीं करेगा, ये सेंटर है और पॉइंट बी इस सर्कल के लिए कैसा है, एक्सटर्नल पॉइंट। और हमने क्या सीखा था कि अगर हमें कभी भी टेंजेंट बनाने हो तो सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट का क्या खींच लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो सेंटर है इससे इस एक्सटर्नल पॉइंट का क्या खींच लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यानी कि ए बी का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो इस तरह से कुछ आ रहा होगा, ये इस तरह से, और यहां पर आपको कोई एक पॉइंट मिल जाएगा एम, ऐसे, ओके। उस पॉइंट एम से आप क्या करोगे, एम ए या एम बी एज अ रेडियस लेकर एम पर एम एज अ सेंटर आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर से जब आप ए बी वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना तो आता है, थोड़ा आधे से ज्यादा लेकर दोनों साइड कट लगाना है, ए से और बी से कट करना है, ठीक है। फिर जब ये लाइन आ जाएगी आपके पास तो एम आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। जब आपका एम मिड पॉइंट आ जाएगा तो एम एज अ सेंटर और ए एम एज अ रेडियस, एम से ए तक खोलोगे और फिर एम पर रखकर क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो जब ये सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो ये जो सर्कल है
ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये एक सर्कल बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो आपने सर्कल बनाया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के, ये सर्कल इस वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। उन दोनों पॉइंट का कुछ नाम रख दो, P Q ऐसे। ठीक है, तो और ये वाले सर्कल को भी, ये वाला जो हमने सर्कल बनाया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से, ये वाला भी इसको 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, P Q, इसका नाम रख दो R और S। अब आपको क्या करना है, इसके सेंटर से इस वाले सर्कल पर आपको टेंजेंट खींचने हैं। तो आपको इस सर्कल पर अब 2 पॉइंट पता है, तो इसके सेंटर से उनको ज्वाइन करा दो ऐसे, ये, और इस वाले को भी ज्वाइन करा दो ऐसे, ये। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब इस वाले सर्कल के टेंजेंट खींचो, तो इसके सेंटर से इस पर हमें टेंजेंट खींचने हैं। तो ठीक है, यहाँ से P से ज्वाइन कर दो B को, और P से ज्वाइन कर दो किसको, Q को, इस तरह से। तो इसके सेंटर से इस पर 2 टेंजेंट खींच दिए हमने, क्या क्या, BP एंड BQ। ओके, और इसके सेंटर से इस सर्कल पर हमने 2 टेंजेंट खींच दिए, कौन कौन से, AR एंड AS। ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट होंगे। फिर से आपको क्या करना है, एक लाइन लेनी है 8 सेंटीमीटर की, इसका नाम रख देना है AB। ओके, A एज अ सेंटर आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का और 4 सेंटीमीटर रेडियस का, और B एज अ सेंटर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है कितना, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर इसके सेंटर से मुझे इस वाले सर्कल पर 2 टेंजेंट चाहिए, और इसके सेंटर से इस वाले सर्कल पर मुझे 2 टेंजेंट चाहिए। अब टेंजेंट बनाने के लिए इससे, अगर मैं इस वाले सर्कल पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो ये एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा, अगर इस वाले सर्कल पर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो ये एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा, सच दैट कि वहाँ पर एक सर्कल बन जाए और मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर हैं जिनसे मुझे इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के बाद आपके पास एक पॉइंट आएगा, फिर आपके पास एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। वो सर्कल इसको 2 पॉइंट पर क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। तो इस वाले सर्कल के जो 2 कट हैं ये, इनको तो इसके सेंटर से ज्वाइन करोगे, और इस वाले सर्कल के जो ये 2 कट हैं इसको इसके सेंटर से ज्वाइन करोगे। तो ये आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट बन के तैयार हो जाएंगे, क्या क्या, BP एंड BQ, इस सर्कल के लिए टेंजेंट, और इस वाले सर्कल के लिए AR और AS, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट रहे होंगे। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है 6। लेट ABC बी अ राइट ट्राइंगल इन विच AB, BC एंड एंगल B इज 90 डिग्री। AB बताया हुआ है, BC हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, एंगल B कितना है, 90 डिग्री। BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। ओके, द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन एंड कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बता दी गई हैं, लेकिन हमें इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है उसको समझना पड़ेगा। पहले हमें एक रफ फिगर बना के तैयार करना होगा। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू द सर्कल। अगर हमें A पॉइंट से सर्कल पर अगर हमें टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं तो बताओ A पॉइंट सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा। अगर A पॉइंट से कंस्ट्रक्ट करने हैं टेंजेंट इस सर्कल पर, तो आंसर है वो बाहर ही होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा उसी से यहाँ पर टेंजेंट आएंगे। तो ये बात तो कंफर्म हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला था, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। अगर A से अगर हमें इस सर्कल पर टेंजेंट बनाने हैं तो A पॉइंट कहाँ होना चाहिए, कहीं बाहर, एक्सटीरियर में। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है उसने, BC 8 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, मैंने BC ले लिया 8 सेंटीमीटर, ये बना लिया BC, ये 8 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। अब देखो यहां से ये जो AC वाली लाइन है, AC वाली लाइन, उस पर जो BD है वो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से B से इसको ज्वाइन कर दूं तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, D पॉइंट, और ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, तो आंसर है होगा। क्यों, क्योंकि ये एक सर्कल है और अगर BC यहाँ पर डायमीटर है
अगर मैं BC को डायमीटर की तरह ट्रीट करूं तो ये वाला जो एंगल है ये कहां पर बनेगा, एंगल इन द सेमी सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर BC डायमीटर है तो ये वाला जो एंगल है ये डायमीटर के एंड से बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, एंगल इन द सेमी सर्कल। तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का। अब आप देखो आपकी कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो यहां पर कंप्लीट हो चुकी कंस्ट्रक्शन में से। देखो नंबर 1, हमें एक सर्कल बनाना है BC और D से पास करने वाला, द सर्कल थ्रू BCD। ये सर्कल थ्रू BCD है या नहीं है, हाँ है, BC और D से पास करने वाला सर्कल ये है, ठीक है। दूसरी बात, BD परपेंडिकुलर बनाना है किस पर, फ्रॉम B ऑन AC। अच्छा, BD परपेंडिकुलर है या नहीं AC पर, तो आंसर है हाँ है, क्योंकि ये कौन सा वाला एंगल बन रहा है, एंगल इन द सेमी सर्कल वाला। तो BD से ये AC पर परपेंडिकुलर भी आ रहा है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इतना सब कुछ बन जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, एंगल B पर 90 डिग्री बनाना है और सच दैट AB 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एंगल B यहाँ पर 90 डिग्री बनाओ, ठीक है, और फिर इसके बाद 90 डिग्री बनाने के बाद यहां से A को जब ज्वाइन करोगे तो ये कितना रहना चाहिए, 6 सेंटीमीटर का, ऐसा होना चाहिए। तो एंगल B 90 डिग्री हो गया और ये 6 सेंटीमीटर। अच्छा, BC का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर की तरह काम करेगा, सपोज करो O, ओके। अब इतना ये हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन बनके तैयार हो गया जो हमने रफली बनाकर देखा है कि कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर से सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, एक सर्कल बनाना है थ्रू BCD। तो BCD के थ्रू एक सर्कल कैसे बनाओगे, तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो BC जो लेंथ है उसका मिड पॉइंट खींचो, मिड पॉइंट मतलब O, सेंटर ले लो, और फिर वहां से क्या करो, एक सर्कल बना लो, ठीक है। ये हमने सर्कल बना लिया, ये B है और ये C है, ओके। अब यहां पर कहीं पर भी कोई है A, ये कहीं पर कहां पर है, तो उसके लिए आप क्या करो, एंगल B हमें दे रखा है 90 डिग्री, तो एंगल B 90 डिग्री बना लो, ये ठीक है। और इस पर AB जो है हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से B से 6 सेंटीमीटर का एक कट लगाओ, तो यहां पर आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, A पॉइंट। उस A पॉइंट से ये जो AB वाला जो पॉइंट है A, इस A पॉइंट से C को ज्वाइन कर दो। जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो यहां पर जो ये पॉइंट आएगा ये D पॉइंट होगा, क्योंकि B से जब मैं यहां पर इसको ज्वाइन कराऊंगा तो यहां पर जो बनेगा एंगल, वो एंगल इन द सेमी सर्कल बन जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो जो क्वेश्चन में उसने बोला है कि BD परपेंडिकुलर होना चाहिए AC पर, वो हो चुका होगा। BD देखो यहां पर परपेंडिकुलर आ गया किस पर, AC पर, तो ये कंप्लीट हो चुका होगा। तो सारी जो चीजें हैं वो सबकी सब सेटिस्फाइड हो जाएंगी। और इसके बाद हमें कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट, कहां से, A से इस सर्कल पर। तो एक टेंजेंट तो आपको अभी भी दिखाई दे रहा होगा, कौन सा वाला, ये AB, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है A, यहां से B पॉइंट पर यहां पर एंगल कितना बनाया है हमने, 90 डिग्री। तो सेंटर से अगर यहां पर इस लाइन पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब AB क्या है, एक टेंजेंट। एक टेंजेंट तो आपका यहां पर बन जाएगा। अब आपको एक टेंजेंट और बनाना है, उसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कैसे करोगे उसको सुनो आप ध्यान से। नंबर 1 काम आप क्या करो, सबसे पहले एक लाइन खींचो BC, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आप खींचते जाओ। एक लाइन खींच लो BC 8 सेंटीमीटर की। सबसे पहले लाइन हमें खींचनी है BC 8 सेंटीमीटर, ये नंबर 1 स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल जाएगा O पॉइंट, ओके, ठीक है। तो मतलब ये 4 सेंटीमीटर रह जाएगा, ठीक है। अब O एज अ सेंटर और OB या OC एज अ रेडियस, O से एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको। तो ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। ये सर्कल जब ड्रॉ हो जाएगा तो इस सर्कल के ड्रॉ करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको B पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, ये सेकंड, ठीक है। B पर क्या, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ओके, ये बना लिया 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, अब B से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का कट लगा दो और उसका नाम रख दो A। तो ये हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, AB। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब A से C को ज्वाइन करा दो, A से C को ज्वाइन करा दोगे और फिर यहाँ से
ये जो लेंथ है ये बी, इस पॉइंट का नाम डी रख दोगे तो यहाँ पर जो बी डी है वो क्या बन गया होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा बी डी परपेंडिकुलर भी हो गया और बी सी डी के थ्रू हमारा सर्कल भी ड्रॉ हो गया। तो ये हमारा फोर्थ काम हो गया, बी डी परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होगा, इसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 90 डिग्री, जैसे आप बी से डी ज्वाइन करते हो तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल है, तो ये 90 डिग्री हो चुका होगा। ठीक है, तो देखो अब तक आपने क्या क्या कंसेप्ट किया। सबसे पहले BC लाइन बनाई 8 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका खींचा, फिर आपको क्या मिल गया, पॉइंट O। अब इस सेंटर O से OB एज अ रेडियस, O एज अ सेंटर सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, 2 काम हो गए। फिर इसके बाद आपने क्या किया, B पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये हमें दे रखा है B 90 डिग्री है, B पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। ओके, वहां से AB कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो B से 6 सेंटीमीटर का कट लगाया। ठीक है, ये AB बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद बस आपको क्या करना है, A से C ज्वाइन करा देना है, क्योंकि उसने बोला है कि BD परपेंडिकुलर गिराना है कहाँ पर, AC पर। तो इसका मतलब पहले A से C ज्वाइन कर लो, फिर B से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये D पॉइंट नाम रख दो, ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाली बात भी पूरी हो गई कि BD परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। ठीक है, अब इसके बाद हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो A से जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट तो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है ना। ये हमारा सेंटर है और सेंटर से देखो ये लाइन आ रही है इस वाली लाइन पर और 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब AB क्या है, टेंजेंट। एक टेंजेंट तो आ चुका, अब एक और टेंजेंट खींचना है, तो उसके लिए आप क्या करो, एक्सटर्नल वाले पॉइंट से क्या करोगे, सेंटर को ज्वाइन करोगे। ऑलवेज यही करते हैं हम, ध्यान रखना, कभी भी हमें टेंजेंट खींचने हो किसी सर्कल पर, किसी भी सर्कल पर अगर हमें टेंजेंट खींचने हो, जैसे इस सर्कल पर खींचने हो तो क्या करें, तो आंसर है इसके सेंटर से एक्सटर्नल वाले पॉइंट को ज्वाइन करो, उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो आप। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो उससे क्या होगा कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर पाओगे, M एज अ सेंटर, एक सर्कल ड्रॉ कर पाओगे, तो उससे आपके ये 2 कट मिल जाते हैं। आप ये दो कट मिल जाते हैं, उसी लगा देते हो तो वो टेंजेंट बन जाते हैं। वही काम आपको ये करना है, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, O हमारा सेंटर है, तो A से O को ज्वाइन करा दो। अब ये जो AO लाइन आई है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लोगे तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट मिल जाएगा आपको, सपोज करो M। अब M एज अ सेंटर और AM एज अ रेडियस, आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो वो जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल कुछ इस तरह से रहा होगा बच्चों, ऐसे। ठीक है, इस तरह से एक सर्कल रहा होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ एक सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा ऐसे। ये जो सर्कल है ये कहाँ से पास कर रहा होगा, B पॉइंट से, O पॉइंट से और A पॉइंट से। ये आप देख लेना, जब आप बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि O से, B से और A से पास कर रहा होगा। अब ये इस वाले सर्कल को, ये छोटा वाला जो सर्कल है, इस बड़े वाले सर्कल को एक तो B पॉइंट पर कट कर रहा है, तो एक तो टेंजेंट ये हो गया हमारा AB पहले ही था, और एक इस वाले पॉइंट पर कहीं कट करने लग गया। इस पॉइंट का नाम कुछ रख दो G। ठीक है, और फिर A से G, तो ये तो एक आ गए, एक आ गया AB जहां पर कट कर रहा है और एक आ गया AG यहां पर कट कर रहा है। तो इस तरह से आपके 2 टेंजेंट बनकर आ जाएंगे, AG एंड AB। दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, फिर से सबसे पहला काम क्या करना है, BC वाली लाइन खींचनी है, BC वाली लाइन खींचनी है 8 सेंटीमीटर, फिर उसका मिड पॉइंट बनाना है 4 सेंटीमीटर, फिर वहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये समझ आ गई यहाँ तक बात। फिर इसके बाद एंगल B पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का कट लगाना है, उसका नाम रखना है A पॉइंट। A से लेकर C तक ज्वाइन कराना है, B से ये वाला पॉइंट जैसे ही मैं ज्वाइन करा दूंगा तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा और ये हो जाएगा BD परपेंडिकुलर टू AC। अब क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, सेंटर से आने वाली लाइन, इस वाली लाइन पर 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए एक टेंजेंट तो ये हो ही गया। अब दूसरा टेंजेंट खींचने के लिए हम क्या करें, तो ऑलवेज एक्सटर्नल वाले पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कराओ, उसका मिड पॉइंट निकालो, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद क्या करो, सर्कल बना लो। तो वो जो सर्कल आप बनाओगे वो सर्कल हर हाल में 2 पॉइंट से इस वाले सर्कल को 2 जगह पर कट करेगा, एक इस वाले पॉइंट पर और एक B पॉइंट पर। B पॉइंट पर कट करेगा तो एक तो टेंजेंट हो गया AB, और ये दूसरा वाला पॉइंट है, इसका कुछ हमने नाम रख दिया G, तो A से G को ज्वाइन कर दिया तो AG हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 2 टेंजेंट बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।
इसके बाद इसी तरह से एक और क्वेश्चन गिवन है, वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल। बेंगल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी एक सर्कुलर चीज है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लो, उससे आप क्या कर लो, सर्कल बना लो। सर्कल बनाने के बाद क्योंकि आपने बेंगल से बनाया है या किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से बनाया है, तो उसका सेंटर आपको नहीं पता है। तो पहले आपको सेंटर पता करना होगा, और सेंटर निकालना आप क्लास 9th लेवल पर सीख कर आए हो कि हम दो कॉर्ड ले लेते हैं, एक PQ कॉर्ड ले ली हमने और एक RS कॉर्ड ले ली। इस तरह से इन PQ कॉर्ड और RS कॉर्ड, इनका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। तो ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और RS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट कर देते हैं। जहां भी ये कट करते हैं उसी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सेंटर। ये आपने क्लास 9th लेवल पर सीखा था, सेंटर निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, फिर से कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट से हमने कोई एक सर्कल बना लिया, फिर वहां पर कोई कहीं पर भी कोई दो कॉर्ड कंसीडर कर ली, फिर उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां भी एक दूसरे को जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, सेंटर। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो ठीक है, कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लो, ये मैंने मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया A, ओके। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। तो ये तो बिल्कुल आसान है, किसी भी सर्कल पर अगर किसी आउटसाइड वाले पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाने हो तो बताओ आप कैसे बनाओगे। मैंने अभी तो भी आपको बताया था कि जिस एक्सटर्नल पॉइंट से ऑलवेज सेंटर को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद फिर उसका क्या खींच लो, ये जो जितनी भी लेंथ है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने पर आपको मिल जाता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जब आपको मिल जाएगा तो M एज अ सेंटर और AM एज अ रेडियस या MO एज अ रेडियस, आप क्या करते हो, एक सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, ये इस तरह से। अब जब आपका ये सर्कल ड्रॉ हो जाता है तो क्या होता है कि ये इस वाले सर्कल को दो पॉइंट पर कहीं कट कर रहा होता है ना, क्या होता है, दो पॉइंट पर कट कर रहा होता है। ये वाले जो दो पॉइंट हैं इनका आप कुछ नाम रख देते हो, सपोज करो X, Y, और फिर इस वाले सर्कल पर आपको यहां से टेंजेंट खींचने थे ना एक्सटर्नल पॉइंट से, तो बस आप इनको ज्वाइन कर दो, X से A को और X से किसको, Y को। तो ये आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट आ गए AX एंड AY, इस तरह से। तो ऑलवेज ध्यान रखना, क्या बात सिर्फ याद रखने वाली है, अगर किसी बच्चे को इस सर्कल पर टेंजेंट बनाने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो कैसे बनाएगा, तो बिल्कुल सिंपल है, कहीं पर भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट पता होना चाहिए। तो ठीक है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को क्या कर देना चाहिए, ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद यहां पर इसका मिड पॉइंट पता कर लेना चाहिए, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर के बीच का मिड पॉइंट पता कर लेना चाहिए। अब मिड पॉइंट पता करने के बाद क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट पता करने के बाद ये हो जाएगा कि हम यहां पर एक सर्कल बना सकते होंगे जो कि इस वाले सर्कल को, जो कि पहले से बना हुआ है, उसको दो पॉइंट पर कट करता होगा, और उन दोनों पॉइंट को जब हम इस एक्सटर्नल वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हैं A पॉइंट से, तो यहां पर क्या होता है, टेंजेंट बन के तैयार हो जाते हैं। इसको हम टेंजेंट क्यों कहते हैं, तो आंसर है कि देखो इस वाले सर्कल में ध्यान से समझो कि इसके सेंटर से अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो इस वाले सर्कल में, क्योंकि ये डायमीटर है, तो यहां पर बनने वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। इसलिए हम क्या कहते हैं कि अगर इसके सेंटर से यहां पर लाइन खींचने पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो AB बनाया गया है ये क्या होगा, एक टेंजेंट। इसी तरह से फिर से यहां से इसको ज्वाइन करने पर हमने कैसे कहा कि ये टेंजेंट है एक AC, तो हमने कहा कि देखो अगर इसके सेंटर से मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो इस वाले सर्कल में अगर हम ध्यान से देखें तो ये डायमीटर है, और ये क्या बन रहा है, एंगल इन द सेमी सर्कल, इस वाले सर्कल के लिए, है ना, कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अब हमने कहा कि देखो इस वाले सर्कल में यहां सेंटर से इस लाइन पर जब हम एंगल बना रहे हैं तो 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए क्या रहा होगा, एक टेंजेंट रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमें एक सर्कल पर टेंजेंट बनाने हो तो हमें क्या करना चाहिए, सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना चाहिए मिड पॉइंट एज अ सेंटर से, फिर जहां पर भी वो इस वाले सर्कल को दो पॉइंट पर कट करेगा उससे ज्वाइन करके क्या बन जाते हैं, टेंजेंट बन जाते हैं, इस तरह से। और ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया है, इस वाले क्वेश्चन में भी यही कंसेप्ट हमारा काम कर रहा है कि ये जो आपने सर्कल बनाया है ना, इस सर्कल में हमें कैसे पता कि AG एक टेंजेंट है, तो आप आंसर दोगे कि अगर ये सेंटर है O, इस सेंटर से जब यहाँ पर आप लाइन खींचोगे तो इस वाले सर्कल के लिए
क्योंकि AO क्या है, एक डायमीटर, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अब क्योंकि इस सर्कल के सेंटर से यहाँ पर इस लाइन पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि AG क्या है, एक टेंजेंट। AG क्या है, एक टेंजेंट है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। फिर से AG हमें कैसे पता चला कि एक टेंजेंट है, तो आंसर है कि अगर मैं इस वाले सर्कल के सेंटर से यहाँ पर अगर लाइन खींचता हूँ, तो आप इस वाले सर्कल में ध्यान से देखो अब कि ये वाला डायमीटर है और ये क्या एंगल अभी सर्कल 90 डिग्री है। तो हमने कहा कि देखो इस वाले सर्कल के सेंटर से जब यहाँ पर AG पर लाइन खींची जाती है तो वहां पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब AG क्या है, एक टेंजेंट। इस तरह से हम इसको कहेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका चैप्टर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन।